अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। बच्चों, तुम्हारी एग्ज़ाम शुरू हो गई है, तो चलो हम क्लास 4 हिंदी में चैप्टर 2 और 3 का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसने किससे कहा। कौन बोलता है और किसको कहता है, उसके बारे में हमें बताना है। 1. मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। फिर से, मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। ये कौन बोलता है और किसको कहता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो उसका उत्तर है ख्वाजा सराने बादशाह अकबर से। 2. जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। उत्तर बीरबल ने अकबर बादशाह से। 3. संसार का केंद्र कहाँ है, ये कौन बोलता है, वो हमें बताना है। और किसको कहता है, वो हमें बताना है। संसार का केंद्र कहाँ है। उत्तर अकबर ने बीरबल से। 4. ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। उत्तर ख्वाजा सराने बीरबल से। 5. पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। उत्तर बीरबल ने ख्वाजा सरा से। 6. ख्वाजा सरा को संदेश हो तो वे बालों को गिनकर टाणों की संख्या से तुलना कर ले। उत्तर बीरबल ने अकबर बादशाह से। अब विलोम शब्द, विलोम यानी अपोजिट वर्ड, हमें विलोम शब्द लिखने हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पसंद, पसंद का क्या होगा, नापसंद। पसंद नापसंद। प्रश्न उत्तर, गलत सही, नकली असली, घटना दुर्घटना, मूर्ख बुद्धिमान, संतुष्ट असंतुष्ट, मुश्किल सरल या आसान, ज्ञानी अज्ञानी, झुकाकर उठाकर। फिर से देखते हैं बच्चों विलोम शब्द। पसंद नापसंद, प्रश्न उत्तर, गलत सही, नकली असली, घटना दुर्घटना, मूर्ख बुद्धिमान, संतुष्ट असंतुष्ट, मुश्किल सरल या आसान, ज्ञानी अज्ञानी, झुकाकर उठाकर। सही और गलत का निशान लगाइए। यहाँ हमें सही, राइट या रॉन्ग करना है। अगर राइट है तो उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, और गलत है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था। वो क्या होगा बच्चों, राइट। क्या होगा, राइट। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का पुरोहित था। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का क्या था, एक दरबारी था, वो पुरोहित नहीं था। तो ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का पुरोहित था, वो क्या आएगा बच्चों, रॉन्ग। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का पुरोहित था, वो क्या होगा, गलत। बीरबल ख्वाजा सरा को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बीरबल ख्वाजा सरा को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था। क्या होगा बच्चों, रॉन्ग। क्या होगा, रॉन्ग। बीरबल नहीं, ख्वाजा सरा किसको निकालना चाहता था, बीरबल को। बीरबल ख्वाजा सरा को नहीं निकालना चाहता था, लेकिन ख्वाजा सरा बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था। इसके लिए ये क्या होगा, रॉन्ग। ख्वाजा सरा बीरबल को नकली अक्ल बहादुर समझता था, वो क्या होगा, सही। बीरबल ने ख्वाजा सरा को गोलमोल जवाब दिए, वो क्या आएगा, सही। क्योंकि ख्वाजा सरा ने ऐसे गोलमोल जवाब सवाल पूछे थे कि जिसके जवाब बीरबल ने ऐसे ही दिए, ऐसे ही गोलमोल जवाब दिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें खाली जगह भरनी है। जो ब्लैंक है, वो ब्लैंक में जो सही वर्ड आता है वो हमें लिखना है।
बीरबल ने ख्वाजा सरा को खाली जगह साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न पूछे। तो क्या आएगा बच्चों? बीरबल ने ख्वाजा सरा को क्या साबित करना था? मूर्ख साबित करना था। क्या साबित करना था? मूर्ख। तो ब्लैंक में क्या आएगा? खाली जगह में क्या आएगा? मूर्ख। तो बीरबल ख्वाजा सरा को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। कुछ दरबारी बीरबल से खाली जगह थे। कुछ दरबारी बीरबल से क्या थे? क्या करते थे? बीरबल से जलते थे। क्या करते थे? जलते थे। तो क्या लिखेंगे? कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत खाली जगह था। बहुत क्या था? अभिमान। बहुत क्या था? अभिमान। तो हम क्या लिखेंगे? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा ने अपने तीनों सवाल खाली जगह बादशाह को दे दिए। ख्वाजा सरा ने तीनों सवाल लिख कर दिए। कैसे करके दिए? लिख कर दिए। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? लिख कर। ख्वाजा सरा ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। बादशाह बीरबल के उत्तरों से खाली जगह था। बादशाह बीरबल के उत्तरों से खाली जगह था। क्या था वो? संतुष्ट था। क्या था? संतुष्ट। हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? संतुष्ट। बादशाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट था। वाक्य बनाइए। मुसीबत। यहाँ हमें शब्द दिए हैं, वो शब्द से हमें उसका वाक्य बनाना है। तुम अपने आप से भी बना सकते हो, लेकिन वो वाक्य मीनिंगफुल होना चाहिए। मुसीबत। दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए सोचते रहते थे। फिर से देखते हैं। दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। प्रश्न। बादशाह अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। अभिमान। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब हम बच्चों लेसन 3 किरमिच की गेंद के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमें यहाँ प्रश्न दिए हैं और हमें उसके उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों हम प्रश्न के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1। दिनेश के घर के पीछे वाले बगीचे में क्या गिरा? क्या गिरा था बच्चों? आगे के वीडियो में हमने ये पढ़ा था। क्या गिरा था? गेंद। वेरी गुड। क्या गिरा था? गेंद। तो उत्तर लिखेंगे। दिनेश के घर के पीछे वाले बगीचे में नई चमचमाती किरमिच की गेंद गिरी थी। जिसको हम बॉल कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गेंद। तो क्या गिरी थी? किरमिच की गेंद गिरी थी। प्रश्न 2। गेंद पर किसने अपना अधिकार जताया? तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? किसने अपना अधिकार जताया था? सुधीर ने। वेरी गुड। किसने जताया था? सुधीर ने। तो उसका उत्तर क्या आएगा? गेंद पर सुधीर ने अपना अधिकार जताया। प्रश्न 3। बगीचे में कौन कौन से बेल, पौधे और वृक्ष थे? उसका उत्तर बगीचे में सीताफल की घनी बेल थी। क्या थी? सीताफल की घनी बेल। और भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और हरे हरे केले के वृक्ष थे। तो बच्चों उसका आंसर क्या आएगा? बगीचे में सीताफल की घनी बेल, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे और हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। प्रश्न 4। दिनेश ने गेंद कहाँ कहाँ ढूंढी? तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? दिनेश ने कहाँ कहाँ ढूंढी थी? भिंडियों के पौधों में और सीताफल की बेल में। कहाँ कहाँ ढूंढी थी? भिंडी और सीताफल की बेल में। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे। दिनेश ने भिंडियों के पौधों को उलट पुलट कर देखा और सारी सीताफल की बेल छान मारी। प्रश्न 5। बच्चों ने क्लब क्यों बनाया हुआ था? क्यों बनाया हुआ था? क्लब यानी बच्चे जो साथ में रह के
साथ में रह के, जो पूरा समूह में रह के एक क्लब बनाते होते हैं, जिसके कुछ नीति नियम होते हैं और उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लब कहते हैं। तो क्यों क्लब बनाया हुआ था? तो उसका उत्तर आएगा, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। खेलते खेलते उनकी गेंद कहाँ चली गई? बच्चे खेल रहे थे, पहले तो वो गेंद के लिए लड़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो खेलने के लिए सोचते हैं कि पहले हम उससे खेल ले, बाद में जो करना है वो करें। तो वो बच्चे खेलते हैं, तो खेलते खेलते उनकी गेंद कहाँ चली जाती है? खेलते खेलते उनकी गेंद कहाँ चली जाती है? स्कूटर की टोकरी में। कहाँ? स्कूटर की टोकरी में, जालीदार टोकरी में गिर जाती है। सड़क पर से एक स्कूटर जा रहा है तो वो गेंद वहीं जाकर टोकरी में गिर जाती है। तो उसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? खेलते खेलते उनकी गेंद एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में गिर गई। प्रश्न 7, दिनेश ने सब बच्चों को गेंद के बारे में क्यों पूछा? क्यों पूछा बच्चों? सभी मोहल्ले के बच्चे थे और वो सब अपने मित्र थे, दोस्त थे। वो गेंद के बारे में उससे क्यों पूछना, सबसे क्यों पूछना चाहता था? तो उसका आंसर आएगा, दिनेश ने सोचा कि भले ही मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि सबको पूछ लिया जाए, इसीलिए वह गेंद के बारे में सभी बच्चों को पूछता है। अब आगे देखते हैं किसने किससे कहा, कौन बोलता है और किससे कहता है, ये यहाँ लिखना है। सबसे पहला है, बाहर लू चल रही है। बाहर लू चल रही है, कौन बोलता है? मम्मी बोलती है। और किसको कहते? दिनेश को। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? माँ ने दिनेश से। दूसरा, मुझे एक गेंद मिली है। तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? दिनेश ने दोस्तों से। दिनेश ने दोस्तों से। तीसरा, गेंद तो मेरी खो गई है। गेंद तो मेरी खो गई है, वो कौन बोलता है? अनिल बोलता है। कौन बोलता है? अनिल। और किसको कहता है? दिनेश से, क्योंकि गेंद किसको मिलती है? दिनेश को मिलती है। तो उसका आंसर क्या आएगा? अनिल ने दिनेश से। मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। दीपक ने दिनेश से। 5, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। वो कौन बोलता है? दीपक। किससे कहता है? अपने दोस्तों से। तो बच्चों उसका उत्तर क्या आएगा? दीपक ने दोस्तों से। दीपक ने दोस्तों से। 6, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। वो कौन बोलता है? दिनेश, क्योंकि उसका खेलने का मन होता है, वो झगड़ना नहीं चाहता है गेंद के बारे में। वो सब दोस्तों के बीच जो झगड़ा हो रहा है तो वो सबसे लड़ाई करना नहीं चाहता था, झगड़ा करना नहीं चाहता था। इसके लिए वो सब कहता है कि सब अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम खेल ले। तो उसका उत्तर क्या आएगा? दिनेश ने दोस्तों से। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों हमें क्या करना है? खाली जगह दी गई है, तो खाली जगह में जो सही शब्द आता है वो हमें लिखना है। 1, ढलती तवे की तरह खाली जगह रही थी। ढलती तवे की तरह तप रही थी। गर्म हो रही है ना, गर्मी होती है, बहुत ही गर्मी होती है, तब ये जो धरती होती है वो बहुत ही तप जाती है, वो बहुत ही गर्म हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा? तप रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। सामने की क्यारी में खाली जगह के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। फिर से देखते हैं, सामने की क्यारी में खाली जगह के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। किसके पौधे थे बच्चों? आगे के हम वीडियो में हमने पढ़ा है और अभी भी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा है। ऊंचे ऊंचे पौधे किसके थे? भिंडियों के थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। 3, दिनेश खाली जगह को हाथ में लिए हुए भीतर
आ गया। दिनेश खाली जगह को लेकर हाथ में लेकर भीतर आ गया। भीतर यानी अंदर। तो जब वो घर के अंदर आया तो उसके हाथ में क्या थी? गेंद थी। क्या थी? गेंद। तो हम क्या लिखेंगे? गेंद। क्या लिखेंगे? गेंद। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। 4. गेंद देखकर खाली जगह बताना कौन सा कठिन काम है? गेंद देखकर खाली जगह। गेंद देखकर खाली जगह बताना कौन सा कठिन काम है? क्या आएगा बच्चों? निशानी। क्या आएगा? निशानी। तो गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? सभी गेंदों पर ऐसे ही खाली जगह होते हैं। सभी गेंदों पर ऐसे ही क्या होते हैं? निशान होते हैं। क्या होते हैं? निशान। तो खाली जगह में क्या आएगा? निशान। सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। सही और गलत का निशान लगाइए। बच्चों हमें यहाँ सही राइट और रॉन्ग करना है। अगर वो सही कथन है तो उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, और वो गलत कथन है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। दिनेश बरामदे का पर्दा उठाकर बगीचे की ओर भागा। वो क्या आएगा बच्चों? सही। क्या होगा? सही। दिनेश बरामदे का पर्दा उठाकर बगीचे की ओर भागा। सही। गर्मी की छुट्टियां थी और मई का महीना था। क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग। गर्मी की छुट्टियां थी लेकिन कौन सा महीना था? जून का महीना था। तो वो क्या होगा? रॉन्ग आएगा। गर्मी की छुट्टियां थी, मई का महीना था, वो गलत। अनिल की गेंद 4 महीने पहले खोई थी। वो क्या होगा? राइट। वो क्या होगा? राइट। दीपक अपना मतलब निकालने और सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। फिर से देखते बच्चों। दीपक अपना मतलब निकालने और सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। क्या आएगा? राइट। क्या होगा? राइट। दिनेश झगड़ना चाहता था, खेलना नहीं। क्या होगा बच्चों? वो अभी हमने आगे पढ़ा कि दिनेश झगड़ना नहीं चाहता था, वो खेलना चाहता था। इसीलिए सब दोस्तों को कहते हैं कि जाओ सब अपना अपना बल्ला ले आओ। तो ये क्या होगा? रॉन्ग। दिनेश झगड़ना चाहता था, खेलना नहीं। तो वो क्या होगा? गलत। अंत में गेंद सुशील को मिली। वो क्या हुआ कि अंत में गेंद किसको मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। खेलते खेलते वो गेंद सड़क पर चलते हुए स्कूटर की टोकरी में गिर जाती है। वो गेंद किसी के हाथ में नहीं आती। तो ये क्या होगा बच्चों? रॉन्ग होगा। क्या होगा? गलत होगा। तो अंत में गेंद सुशील को मिली। वो क्या होगा? गलत होगा। तो बच्चों हमें यहाँ लेसन 2 और 3 स्वाध्याय का अभ्यास किया। आई होप बच्चों आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।